इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। हमें अक्सर ये सुनने मिलता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो खुद पे काम करो, इनर वर्क करो। कैसे करते हैं इनर वर्क, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं वर्षा बघेल, मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ और स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। हम सब अपनी अपनी सोल जर्नी में हैं, कुछ उद्देश्य लिए हुए हैं। हमें हमारे शरीर की मेमोरीज़ और बिलीव्स तो याद हैं, लेकिन हमारी चेतना के भीतरी तल में हमारी सोल के बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारा ज्ञान है, विजडम है, जो हमें महसूस तो होता है लेकिन हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ भी हमारी सोल जर्नी का ही एक पार्ट है। जैसे कि हम अपने शरीर के लिए बाहरी एक्टिविटीज़ करके हमारी शरीर की क्षमताओं को समझते हैं और प्रैक्टिस करके उन क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, वैसे ही जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारे भीतर कॉन्शियस लेवल पर हम अपने सोल के बारे में जान पाते हैं। हम हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं। हमें ये समझ आता है कि हमारी सोल के फियर्स क्या हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारे सोल के ब्लॉकेजेस क्या हैं इस यात्रा में। देखिए, हम सबकी फ्रिक्वेंसीज़ अलग अलग हैं, हम सबकी थॉट प्रोसेस अलग अलग है, तो हम सब के लिए इनर वर्क करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कुछ इनर वर्क के तरीकों पर। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम अपने शरीर को सात्विक भोजन देते हैं ना, वैसे ही हमें अपने मन को भी पॉजिटिव थॉट के तरह सात्विक भोजन देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हमको योगा या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। फिर हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन, आप कुछ भी 5-10 मिनट डेली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राउंडिंग इनर वर्क का एक बेस्ट ऑप्शन है। ग्राउंडिंग करना यानी कि अपने दोनों पैरों को धरती से कनेक्ट कर देना, धरती पर रख देना। जब हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं तो हमारी सारी निगेटिव एनर्जीज़ अर्थ में चली जाती है। तो थोड़ी देर 10 मिनट आप दोनों पैरों को धरती पर रख कर बैठें। उसके बाद जब आप उठें तो ये इंटेंशन बना के उठें कि आपकी निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और मदर अर्थ को थैंक यू ज़रूर बोलें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए थॉटलेस होकर बैठ भी सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। इसके बाद आप राइटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक तो आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को लिख के जला सकते हैं, दूसरा आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो लिख सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए उस पर काम करिए। उसके बाद आप ना एक ग्रैटिट्यूड डायरी भी बना सकते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप उनको लिख सकते हैं। जब आप उन्हें लिखना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है और वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसके बाद मंत्रा चैंटिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है आंतरिक कार्य करने का। जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, किसी भी एक मंत्र को लेकर जब हम उसकी चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हम अलाइनमेंट में आते जाते हैं और हमारा डिवाइन कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें हमारी सोल का पर्पस बहुत जल्दी पता चल जाता है। इसके बाद ना हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। नेचर से कनेक्ट होने के लिए हम नियमित तौर पे वॉक कर सकते हैं सुबह। उसके बाद हम पानी के पास बैठ सकते हैं, इसीलिए हम अक्सर पवित्र नदियों का स्नान करते हैं। और हम बाहर सोशल हो सकते हैं, हम लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। उससे होता ये है कि हमारे कर्मास जल्दी क्लियर होते हैं। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी की भी निगेटिव थॉट के लिए ना खुद डस्टबिन बने और ना किसी को अपने नेगेटिव थॉट का डस्टबिन बनाएं। आप किसी भी हीलर या काउंसलर की मदद ले सकते हैं या आप खुद भी कोई हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हैं। अगर इनर वर्क से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। शुभम भवतु।